हेलो प्यारे बच्चों, कुंदन सर फ्रॉम अल्फा मैथमेटिक्स मुजफ्फरपुर। आज के 12th के वीडियो सेशन में एक्सरसाइज 7 जो अलजेब्रा का सेकंड लास्ट एक्सरसाइज चल रहा है, जिसका मैंने इंपॉर्टेंट रिजल्ट एडजॉइंट इन्वर्स पर पिछले क्लास में पढ़ाया था, उस पर प्रॉब्लम करना सिखा रहा हूँ। देखिएगा यहाँ, जैसे एग्जाम्पल 1 बुक जब RS अग्रवाल आप उल्टोगे तो उसमें एग्जाम्पल 1 है। उसमें जैसे ए और बी मैंने यहाँ एक क्वेश्चन बना करके लिख करके रखे हुए हैं ताकि वीडियो बनाने में टाइम जो लिमिट होता है उसका ज़्यादा यूज हो पाए। ए और बी है और वेरीफाई करना है ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। ठीक है बच्चों, तो क्या किया यहाँ ए बी इनवर्स यहाँ डायरेक्ट ए इंटू बी करके नहीं बनाना है, जो थ्योरम रिजल्ट पढ़े हैं उसका उपयोग करना है। तो ए बी इनवर्स के लिए 1 डिटर्मिनेंट ए बी इंटू एडजॉइंट ए बी फार्मूला होना चाहिए। तो उसके लिए डिटर्मिनेंट ए निकाला, पहले निकालने आता है आपको, डिटर्मिनेंट बी निकाला। ए बी इनवर्स के लिए हमको डिटर्मिनेंट ए बी और एडजॉइंट ए बी चाहिए। तो डिटर्मिनेंट ए बी क्या होगा, डिटर्मिनेंट ए गुने डिटर्मिनेंट बी। डिटर्मिनेंट ये आया, डिटर्मिनेंट बी यहाँ गुना कर लिया दोनों को। एडजॉइंट ए के लिए तो आप पहले से जानते हो कि माइनस और कोफैक्टर्स चाहिए, तो ए को यूज करके जैसे इसके लिए M11, तो इसका रो और कॉलम बंद कर दो तो क्या आएगा 5, A11 कोफैक्टर क्या आएगा उसका, वो भी 5 आया है यहाँ पर 5। क्यों, साइन कन्वेंशन इसका प्लस M11 होगा, माने प्लस से शुरू होता है साइन कन्वेंशन इसका, ठीक है ना। उसी तरह से 1-2 के लिए 7 आएगा। 1-2 में साइन कन्वेंशन प्लस के बाद माइनस, तो माइनस लग गया माइनर में, ठीक है। 2-1 के लिए 2 आएगा माइनर, वो फैक्टर में प्लस के बाद माइनस लग गया तो माइनस लग गया, ठीक है। 2-2 में 3 आएगा, तो ये 2-2 में क्या किया प्लस माइनस प्लस, तो प्लस M22 हो गया, यानी 3 आ गया यहाँ पर, ठीक है। एडजॉइंट आ गया, तो एडजॉइंट में क्या है, तो को फैक्टर सबको 1-1 1-2 2-1 2-2 का जो को फैक्टर है डाल दो, उसका ट्रांसपोज कर दो, वही एडजॉइंट होगा। पिछले क्लासेस में एडजॉइंट निकालना, ए इनवर्स निकालना, सब पढ़ाए थे। उसी तरह एडजॉइंट बी के लिए बी का काम करोगे, तो हम यहाँ किए नहीं हैं, आपको छोड़ दिए हैं जगह, खुद से इसी तरह माइनर को फैक्टर निकालना, तब एडजॉइंट बी निकालना है। एडजॉइंट बी का वैल्यू यही निकल करके आएगा, ठीक है। उतना जब आ जाए तो देखिएगा, इधर का लेफ्ट साइड का बताते हैं, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। आप लोग समझ रहे हैं, थोड़ा देख लीजिए एक मिनट। जब ये निकल जाए तब आप निकालिएगा ए बी इनवर्स के लिए एडजॉइंट ए बी, क्योंकि डिटर्मिनेंट ए बी तो आप निकाले हुए हैं। एडजॉइंट ए बी का फॉर्मूला पिछले दिन जो 7 या 8 रिजल्ट पढ़ाए थे उसमें बताए थे हम, एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए। एडजॉइंट बी क्या आया हुआ है आपको 9 - 7 - 8 6। एडजॉइंट ए क्या है 5 - 2 - 7 3। तो मैट्रिक्स का गुना तो आप जानते ही हो, 45 + 49 - 18 - 21 -40 8 6 जा -42 8 2 जा 16 + 6 3 जा 18। ये निकल कर क्या है 94 - 39 - 82 एंड 34। ये एडजॉइंट ए बी आया। अब ए बी इनवर्स निकाल दो। ए बी इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ए बी इंटू एडजॉइंट ए बी। ये निकल करके आएगा, इधर वाला मिटाता हूं मैं। आप ऊपर देखोगे डिटर्मिनेंट ए बी कितना लाए थे, तो -1/2, ठीक है। एडजॉइंट ए बी कितना आ गया है, तो यहाँ से ले लो 94 - 39 - 82 34। LHS निकल गया ना। थ्योरम का यूज करना है, ए बी इनवर्स निकालना हो तो डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट बी, एडजॉइंट बी निकालो। अलग अलग सब निकालने के बाद ए बी इनवर्स का फॉर्मूला एडजॉइंट ए बी निकाल लो, और जब आ जाए तो ए बी इनवर्स निकाल लो। अब RHS देखना, RHS के लिए बी इनवर्स ए इनवर्स अलग अलग चाहिए, ये दोनों को निकाल लोगे। ऊपर चूंकि एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट ए दोनों निकाले हुए हो, ए इनवर्स कितना हो जाएगा 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, ठीक है। डिटर्मिनेंट ए 1 था और एडजॉइंट ए का वैल्यू यही है 5 - 2 - 7 3, ठीक है। उसी तरह बी इनवर्स निकालोगे 1 डिटर्मिनेंट बी इंटू एडजॉइंट बी निकल करके आएगा। तो डिटर्मिनेंट बी का वैल्यू कितना था -2 9 - 7 - 8 6 आएगा। और जब ये आ जाए तो गुना कर दो इसको,
बी इनवर्स, इसीलिए बी इनवर्स ए इनवर्स। तो बी इनवर्स क्या है, तो -1/2 है, 9 - 7 - 8 6 आएगा, मल्टीप्लाई बाई वो 5 - 2 - 7 3 आएगा। ठीक है, तो बड़ी आराम से आप इसका फिर मैट्रिक्स की तरह गुना कर दो। ये जो RHS निकल के आएगा वो LHS के वैल्यू के, LHS कहाँ है, यहाँ पर इस वैल्यू के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन क्लियर। ऑर्डर 3 भी इसमें रहे तो उसी तरह से आप बढ़ेंगे जैसे इस मेथड में बढ़े हैं। देख लीजिए इसको, तब आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन पर आ रहे हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी जो मैं बार बार 2-3 वीडियो से रिपीट कर रहा हूँ। आगे जो अलजेब्रा के बाद जो यूनिट आने वाला है, रिलेशन, फंक्शन, कैलकुलस, वेक्टर अलजेब्रा, ये सब वीडियो बना के सिर्फ डालने से नहीं होगा, थोड़ा लाइव समझना भी ज़रूरी है। और लाइव क्लासेज मैंने लेना शुरू किया है जूम एप्लीकेशन पर और उसका एक्सपीरियंस अच्छा है। कुछ बच्चों को मैंने ऐड करके एक ग्रुप, एक मीटिंग चला रही है एक्सपीरियंस अच्छा है, उसमें अच्छे से सब लोग पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं। कभी कभी नेटवर्क की प्रॉब्लम लाइव में होती है, तो भाई जब सामने नहीं बैठे हो तो थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम झेलना पड़ेगा। कोशिश कीजिए कि लाइव क्लासेस में भी आप ऐड हों, ठीक है ना। दूसरा ग्रुप भी मैं तुरंत शुरू करने वाला हूँ, यूनिट 1 अलजेब्रा के बाद जो न्यू टॉपिक आएगा वो शुरू होने से पहले, तो लाइव में भी जुड़े। आई थिंक कि ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको। ओके, चलिए। और यूट्यूब पर तो अपना जैसे काम चल रहा है वो चलते रहेगा, ठीक है ना। देखिए अब अगला टाइप क्वेश्चन में आ रहे हैं। एग्जाम्पल 2 टाइप का क्वेश्चन देखिएगा। जैसे ये दिया गया, satisfies zero hence find A इनवर्स। ठीक है, देखिए तो ये सेटिस्फाइज जो है ये तो ऑलरेडी आप 5C मैट्रिक्स में पढ़े हुए हैं, उसको हम हेल्प कर दे रहे हैं उस तरह से अपना बनाइए। जैसे प्रूव जो करना है पहला, उसमें आइए। इसमें पहला काम A² निकालिएगा, A × A, 2 मैट्रिक्स का गुना करते हैं उस तरह से। 4A निकालिएगा, 5I, I मतलब ऑर्डर 3 है तो ऑर्डर 3 लीजिएगा इसका, ठीक है ना। और जब ये निकल करके आ जाए तो इसको LHS में यहाँ डालिएगा, अपना RHS प्रूव हो जाएगा। प्रूव तो खुद कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप सेल्फ खुद से करेंगे। जब प्रूव हो जाए तो उसको यूज करके A इनवर्स कैसे निकालते हैं। जब ये प्रूव हो जाए, मैं थोड़ा बड़ा होगा, बार बार कह रहा हूँ, ये थोड़ा बड़ा होगा कैलकुलेशन, इनवर्स मैंने पूरा का पूरा निकाल करके डाल करके जगह 2-3 लाइन और आगे बढ़ेगा। अब A इनवर्स निकालना है उसको यूज करके, तो सिंस लोगे A² - 4A - 5I = 0, तो A² यानी A × A - 4A। देखो इस तरह हमें इन्वर्स निकालने के लिए है तो उसके लिए ज़्यादा तनाव नहीं लेना है, क्या कि डायरेक्ट एडजॉइंट A वाला मेथड से इसको निकालना नहीं है, दोनों तरफ A इनवर्स से गुना करो। जीरो साइड में गुना करोगे, राइट साइड में तो जीरो होगा। फिर A इसमें यूज क्या आएगा, तो A इनवर्स A का वैल्यू I हो जाता है, IA 4I 5A इनवर्स, यहाँ A इनवर्स को I से गुना करेंगे तो A इनवर्स सीधे आएगा, A हो जाएगा IA 4I 0, 5A इनवर्स - 5A इनवर्स, 4I - A, A इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा,
-1/5 4i माइनस ए, यही रिजल्ट आएगा आपका। ठीक है ना। अब 4i माइनस ए तो निकालने बड़ी आसानी से आएगा आपको। लेफ्ट साइड वाला मिटा के मैं दिखाता हूँ। ए इनवर्स इज इक्वल टू -1/5 4i मतलब 4100010001 माइनस से मतलब 122212221। इसको आप घटा लो। ठीक है ना। 4i 4 से गुना कर दो, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, -1/5 बाहर रहने दो, अपने आप ये ए इनवर्स का वैल्यू आ जाएगा। कोई दिक्कत? ये काम आप खुद कर सकते हैं, इसको करके दिखाना मेरे लिए कोई ज़रूरी नहीं है। दिक्कत होगी तो फिर दोबारा आप पूछ सकते हैं। देख लीजिए इसको जरा सा। बाद में माइनस से भीतर गुना कर दीजिएगा, जो घट करके आएगा उसमें। वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा उसको। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। क्या सबने देख लिया ना? नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन पर मैं आ रहा हूँ। जैसे कहीं पर कोई सवाल दे दे, इफ ए इज इक्वल टू वेरीफाई एडजॉइंट ए इनवर्स ये इस तरह का जो भी सवाल है बच्चों कि किसी चीज़ का इन्वर्स बराबर दूसरे के प्रूफ करना हो, तो आप इसमें इन्वर्स का कॉन्सेप्ट लगाओगे। एक सेकंड। इन्वर्स का कॉन्सेप्ट क्या लगेगा कि जैसे आप क्या जानते थे कि सिंस x इंटू वाई बराबर अगर i है, x इनवर्स बराबर क्या होगा y। यही कॉन्सेप्ट यूज करना है। जिसका इनवर्स प्रूव करना है तो प्रूव में पहले आ जाओ। ये लेट x मान लो, राइट साइड में जो है उसको, y मान लो जो लेफ्ट साइड में है उसको। ठीक है ना। मतलब एक्स हो गया, क्योंकि जिसका इन्वर्स करना है, पूरा को नहीं, सिर्फ एडजॉइंट ए को जिसका इन्वर्स करना है, एक्स जैसे है वाई, तब एक्स इन्वर्स अपने आप आ जाएगा। जब ये आ जाए, अगर इसको आप एडजॉइंट, आपको एडजॉइंट ए तो निकालने आता है। ठीक है ना। एडजॉइंट ए कैसे निकालोगे? तो इसका माइनर को फैक्टर सबका निकालो, एडजॉइंट ए निकाल लो। एडजॉइंट ए आ गया तो डिटर्मिनांट ए निकालो, डिटर्मिनांट ए से ए इन्वर्स निकल जाएगा। और ए इन्वर्स आएगा तो ए इन्वर्स का फिर से एडजॉइंट, मतलब बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये। एग्जाम्पल नंबर 6 है, उसमें मेथड भी समझाया गया है, उस पर जरा किताब में नज़र दौड़ाइएगा, RS अग्रवाल में। ठीक है ना। तो माने एडजॉइंट ए आप खुद निकालोगे, एक्स बराबर एडजॉइंट ए सेल्फ खुद करोगे ये। जब ये आ जाएगा तो ए इनवर्स के लिए काम करोगे। अब ए इनवर्स निकालना, एडजॉइंट ए आएगा तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ए लगाना। ये सब काम खुद से करना। ए इनवर्स आ जाएगा तो फिर से माइनर को फैक्टर निकालो और एडजॉइंट ए इनवर्स निकालो। ठीक है ना। ये भी आप सेल्फ खुद से करोगे। एक्स और वाई जैसे निकल गया, एडजॉइंट ए इनवर्स आया तो ए इनवर्स का फिर से माइनर को फैक्टर बहुत बराबर टर्म आएगा, निकाल लीजिएगा उसमें। जब मान लो ये दोनों एक्स वाई निकल गया, ये तो समझाने के लिए बताए हैं, तो आप क्या करोगे? एक्स इंटू वाई करोगे गुना। ठीक है। एडजॉइंट मान लो आप निकालोगे, क्या आएगा हम देख लेते हैं कि क्या आता है। सो आप निकाल करके देखिएगा उसको, एक्सरसाइज हो या फिर एग्जाम्पल हो। एडजॉइंट निकल कर क्या आएगा? 14 11 -5 11 4 -3 -5 -3 -1। ठीक है। इंटू वाई मतलब ए इनवर्स जो आएगा उसका एडजॉइंट निकालिएगा तो क्या आएगा? -1/13 2/13 -1/13 2/13 -3/13 -1/13। ठीक है। तीसरा निकालिएगा -1/13
-1/13 -5/13, ठीक है ना। ये सारा जब निकल जाएगा x इंटू वाई, इसको गुना कीजिएगा तो यही निकल करके आ जाएगा, मतलब एक्स वाई पूरा गुना कीजिएगा मैट्रिक्स की तरफ, पहला रो को पहला कॉलम से, फिर दूसरा से, तीसरा से, फिर सेकंड रो को बारी बारी से जो मल्टीप्लाई आप सीखे हुए हैं, तो आएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। बीच का स्टेप आप कीजिएगा, यानी कि एक्स वाई बराबर ये आएगा आई, एक्स इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, और एक्स इनवर्स का मतलब एडजॉइंट ए का इनवर्स बराबर किसके, एडजॉइंट ए इनवर्स के प्रूव हो जाएगा। तो मेथड जो है हम समझा दिए हैं, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसको एक क्वेश्चन को अगर बनाने लगे तो पूरे 35 मिनट के वीडियो में मात्र एक क्वेश्चन बना पाएंगे। तो मेथड को आप खुद फॉलो कीजिएगा, दिक्कत होगा तो हमसे डाउट क्लियर में आके पूछिएगा। मतलब फिर समझ लें, जिसका इन्वर्स लाना है कोई भी चीज़ यहाँ हो, ठीक है ना, उसको एक्स ले लें और राइट साइड वाले को वाई ले लें। एक्स जो निकालने हैं एडजॉइंट, तो एडजॉइंट निकाल लें, एडजॉइंट आ गया तो ए इनवर्स चाहिए हमको, तो डिटरमिनेंट निकाल के ए इनवर्स निकाल लें, ठीक है। ए इनवर्स आ गया तो उसका फिर से एडजॉइंट, फिर से माइनर को फैक्टर ए इनवर्स का निकाल करके एडजॉइंट ए इनवर्स निकाल। एडजॉइंट ए इनवर्स जब एक्स वाई आ गया तो दोनों को गुना कर लें, इसको गुना कीजिएगा, मैंने इसको गुना करके रिजल्ट नहीं दिया, डायरेक्ट रिजल्ट यूज़ कर लिया है, ठीक है ना। तो ये गुना कीजिएगा तो यही आएगा आई के बराबर, मतलब एक्स इनवर्स बराबर वाई के आएगा, और ये प्रूव हो जाएगा। देख लीजिएगा जरा। ठीक है बच्चों, देखिएगा अब नेक्स्ट बताते हैं। देखिएगा, और किताब सबको जैसे पलटिएगा तो और भी सवाल सब टाइप ऑफ डिस्टिंक्ट क्वेश्चंस आएंगे। जैसे एक 9 नंबर एग्जाम्पल को हम जरा देख रहे हैं, 8 9 दोनों उसी तरह से सोचना है। जैसे ये है, ये प्रूव करना है, ठीक है बच्चों। इसमें क्वेश्चन सब लंबा लंबा है, जो हेल्प करके छोड़ रहे हैं कि ऐसे ऐसे कीजिएगा, ऐसे ऐसे कॉपी में कीजिएगा। आप नहीं बनेगा तो पूछिएगा व्हाट्सएप पर, जो शेयर करके पूछते हैं, या जैसे भी उसको समझा देंगे, ठीक है। क्योंकि लंबा लंबा क्वेश्चन को उतना ज़्यादा अगर बनाने लगे फिर एक ही क्वेश्चन बहुत टाइम खा जाएगा। तो उसको आप खुद कीजिएगा, दिक्कत होगा पूछिएगा, फिर हम बता देंगे उसमें, ठीक है। तो इसको ज़रा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, इसको कैसे यूज किया जाए। देखो सबसे पहला, इसमें भी मैं हेल्प देने जा रहा हूँ। पहला जैसे एफ अल्फा और एफ माइनस अल्फा, इस दोनों को मिलाइए, क्या करना है आप कीजिएगा, सिंस ऑफ अल्फा माइनस अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 0 0 0 1। अब माइनस अल्फा के लिए क्या करो, तो जहां जहां अल्फा है वहां माइनस अल्फा ले लो, 0 और
ओके, इसको आप बढ़ाओगे 1। कॉस माइनस थीटा क्या होता है 20 में, कॉस थीटा साइन थीटा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन, तो माइनस प्लस हो गया वो 0 वो। अब इसको तो आप गुना कर सकते हो, मल्टीप्लाई करोगे, ये खुद से करोगे, सेल्फ गुना करोगे तो ये निकल करके आएगा, यही निकल करके आएगा, यानी कि आई के बराबर। ठीक है बच्चों, यानी आप कीजिएगा गुना, पहला रो को कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 0, मन जो गुना करने का तरीका है, मल्टीप्लाई मैंने पढ़ा रखा है मैट्रिक्स में। आई आ जाएगा, इसलिए हो जाएगा एफ अल्फा इंटू एफ माइनस अल्फा बराबर आई के। इसका क्या मतलब हुआ था, एफ अल्फा का इनवर्स बराबर एफ माइनस अल्फा के इक्वेशन नंबर 1 आएगा। ठीक है ना, आप समझ रहे हो ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह जी बिट्टा के लिए इस दोनों का यूज करेंगे रिलेशन में, बताते हैं उसको, यहाँ तक देख लीजिए पहले। वीडियो को पॉज करके देखिएगा फिर, ठीक है ना। दोनों निकल करके आया, यहाँ पर उसको कर लिया। जब ये आ गया तो सिमिलरली ऊपर बढ़ेंगे आगे, इसको मिटाते हैं हम। तो उसी तरह से सिमिलरली एग्जाम में आप सिमिलरली नहीं लिखिएगा, पूरा इस तरह से जी बिट्टा इंटू जी माइनस बिट्टा निकालिएगा, जी बिट्टा इंटू जी माइनस बिट्टा, ठीक है ना। इसको जी बिट्टा को यूज करके तो ई वी आई के बराबर आएगा, इसको कीजिएगा, बनाए खुद से बनाइएगा इसको ऊपर वाले की तरह, एफ अल्फा इंटू एफ माइनस अल्फा की तरह। ठीक है, जब ये निकल करके आएगा तो ये भी आ जाएगा जी बिटा का इनवर्स जी माइनस बिटा, इक्वेशन नंबर 2। तो प्रूफ जो करना है, जी माइनस बिटा इंटू एफ माइनस अल्फा कर दीजिएगा, 2 इंटू 1 कर दीजिएगा। और राइट साइड वाले को पहले गुना कीजिए, 2 कहला तो जी माइनस बिटा चाहिए इंटू एफ माइनस अल्फा चाहिए। तो जी माइनस बिटा का मतलब जी बिटा इनवर्स इंटू एफ अल्फा इनवर्स। तो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स क्या हो जाता है, ए बी का होल इनवर्स जी बिटा का होल इनवर्स हो जाएगा। ठीक है ना, यही प्रूफ करना था आपको, जी माइनस बिटा इंटू एफ माइनस अल्फा बराबर जी बिटा इनवर्स एफ में अल्फा इनवर्स, मतलब बी इनवर्स ए इनवर्स बराबर ए बी का होल इनवर्स। देख लीजिए जरा उसको। ठीक है, एक्सरसाइज 7 में जो क्वेश्चन बनाना है वो सब इसी तरह का क्वेश्चन सब है, जिसको क्लियर करना है आपको। ठीक है, तो उसको बनाइएगा एग्जाम्पल में जैसे जैसे समझाएं हम, पूरा एकदम मेथड से फॉलो कीजिएगा। डाउट होगा तो पूछिएगा व्हाट्सएप पर शेयर करके, या कमेंट बॉक्स में आके पूछिएगा। नेक्स्ट, इसको मिटा करके थोड़ा एक्सरसाइज का क्वेश्चन सब देख देते हैं कैसे बनेगा या नहीं आपसे। देखिए एक्सरसाइज 7 में ऑलरेडी हम आपको 26 तक हो गया था, ठीक है ना, 25 तक। 26 में तो डायगोनल मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है, तो पीछे वाला पर आधारित है, पीछे वाले टॉपिक पर कर लीजिएगा। 27, 28 ये सब सवाल बनेगा आपसे। 29 ए है, बी इन्वर्स है, ए बी इन्वर्स निकालना। तो बी इन्वर्स है तो पहले उससे ए है तो ए इन्वर्स निकाल लो। अब बी इन्वर्स पहले ही से अगर उसमें दिया हुआ है तो बी इन्वर्स निकालना नहीं है। ए इन्वर्स आ गया तो ए बी का होल इन्वर्स फार्मूला बैठा दो, बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। 30 जैसे है तो 30 में जैसे जाइएगा तो ए और बी करके 30 को जरा हम डिस्कशन करते हैं। ऐसे दिया हुआ है, गिवन है। फाइंड इनवर्स ऑफ
ये जैसे आपको निकालना है, राइट। तो ये कैसे आए, ये मान लो कि ए है, सवाल में ले लोगे ए बराबर 1p0 0 1q 0 0 1। दूसरा ले लोगे बी बराबर, ओके, जब ये निकल करके आ गया ए बी, इसको गुना कर लोगे ए बी, मल्टीप्लाई तो आपको आता ही है, इसको जो गुना कीजिएगा ना तो इसी की तरह आएगा ये, ठीक है ना। इसका इनवर्स निकालने का मतलब है आपको ए बी का इनवर्स, मतलब टू फाइंड करना है, टू फाइंड वन का इनवर्स मीन्स ए बी का इनवर्स, यही निकालना है आपको। ए बी इनवर्स तो फिर आप जानते हो, आप प्रोसेस से चलो, ए पता है तो डिटर्मिनेंट ए निकालो, एडजॉइंट निकालो, ए इनवर्स आएगा। बी का यूज़ करो, डिटर्मिनेंट भी निकालो, एडजॉइंट भी निकालो, तो बी इनवर्स आएगा, ठीक है ना। और ए इनवर्स और बी इनवर्स जब जो दोनों निकल जाए तो होल इनवर्स निकाल दो, मतलब ए इनवर्स फाइंड करोगे खुद से। नाउ सेल्फ, इसको खुद से निकालिएगा, दोनों सिखा चुके हैं निकालना हम, ये भी सेल्फ खुद से। और जब ये आ जाएगा तो इसीलिए ए बी इनवर्स करके इसको निकाल दीजिएगा, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स गुना कर दीजिएगा, जो आएगा वो आंसर होगा। लिख लीजिए इसको। ठीक है, तो आज जो पढ़ाए हम प्रॉब्लम सेशन जो बताया उसके आधार पर एक्सरसाइज 7 पूरी तरह से आप बना सकते हैं। पूरी तरह से इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, होमवर्क दिखा दे रहे हैं। फिर एग्जाम्पल 1 to 9 एक्सरसाइज 26 से बचा हुआ था 26 to 37। टोटल सवाल पर आप काम कर सकते हैं, दिक्कत हुआ तो उसको दोबारा पूछ सकते हैं। एनसीईआरटी में आपको 4.4 तक फिनिश है, उसमें आगे नहीं दे रहे हैं तो ज़्यादा हो जाएगा, इसको कर लीजिएगा। एनसीईआरटी में 4.5 इसी पर आधारित है, तो बाद में देंगे आपको, ठीक है ना। जब ये 26 तो ये जब हो जाएगा तो आर डी शर्मा जो एक्स्ट्रा बुक बनाते हैं, सेवन 7.2 अब टोटल फिनिश हो जाएगा, ठीक है ना। और केसी सिन्हा जो रिलेटेड बच्चे बनाते हैं, दोनों में करस्पॉन्डिंग जो मिला लीजिएगा, इस इन्वर्स पर आधारित जो चैप्टर है वो पूरी तरह से उसमें भी फिनिश हो जाएगा, ठीक है। आज बस इतना ही, एक्सरसाइज 7 फिनिश हो गया है। एक लास्ट एक्सरसाइज 8 अलजेब्रा में बचा हुआ है, तो अलजेब्रा फिनिश हो जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, और लाइव क्लास की थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिए, क्योंकि इसके बाद जो अलजेब्रा के बाद टॉपिक आने वाला है वो फेस टू फेस समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ऐसे तो यूट्यूब पर हम डालेंगे ही, जो दिक्कत होगा वो बताएंगे। ओके, आज बस इतना ही, बाय।